हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार मीना आपका इंडियन मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम 10वीं क्लास के एनसीईआरटी मैथ पैटर्न पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उसके साथ ही कुछ बेसिक के टॉपिक्स की वीडियो भी डाल रही है। जैसे आप पहली से 9वीं कक्षा तक आपने बेसिक की वीडियो नहीं पढ़ी हो, या बेसिक जैसे जोड़ भाग गुणा भाग, पॉइंटों के, भिन्नों के, संख्याओं के बारे में जानकारी से बहुत सारी चीज़ें जो आपने नहीं पढ़ी हो, तो उन सभी के लिए हमने 14 बेसिक टॉपिक्स रखे हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें 4 बेसिक टॉपिक्स हो चुके हैं। पहला है नंबर्स, सेकंड है डिजिवलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम, थर्ड है एलसीएम एचसीएम, और फोर्थ है गुणज गुणनखंड एवं अभाज्य गुणनखंड। आपने अभी तक ये 4 टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो जाकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो आज हमारा टॉपिक नंबर 5 है, दशमलव संख्या या डेसिमल नंबर्स के प्लस माइनस गुणा भाग। क्या? माइनस प्लस गुणा भाग। ठीक है, तो सबसे पहले हम जोड़ सीखेंगे पॉइंटों के गुणा। वैसे आपको सीधा लग रहा होगा जिसने पढ़ लिया हो, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को अभी तक यह नहीं आता कि दशमलव के गुणा भाग जोड़ भाग कैसे करते हैं। वैसे तो ये 5 तक के लेवल के क्लास के है, लेकिन आप 10वीं क्लास में है फिर भी आपको नहीं आता। उन विद्यार्थियों के लिए हम इस वीडियो को लाए हैं। अगर कोई जानता हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो मत दें। ठीक है, तो चालू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम डेसिमल्स के जोड़, क्या दशमलव के जोड़ देखेंगे। ठीक है, आपने नॉर्मल जोड़ तो क्या ये होंगे ऐसे बहुत कि अगर हम इस जोड़ में पॉइंट डाल दें, जैसे कि ये पॉइंट डाल दिया, अब आप कैसे करोगे सवाल को, ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट। यहाँ पॉइंट यहाँ है और ये यहाँ है। ठीक है, आपके लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके लिए क्वेश्चन आएगा जोड़ कीजिए 2 3 4.50 प्लस 4.775 का जोड़ कीजिए। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं को जमाएंगे। 234.50। इसके बाद करेंगे अब सेकंड संख्या कैसे जमाएंगे। पॉइंट है, पॉइंट के स्थान पर पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट से आगे वाली संख्या को पॉइंट से आगे लिख देंगे, और पॉइंट से पीछे वाली संख्या को पॉइंट से पीछे लिख देंगे। इस प्रकार कुछ लिख देंगे। पॉइंट के बाद में कितनी भी जीरो लगाए उसका कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, ये देख लीजिए आप। अब आपके समझ में आया क्या है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जैसे सिंपल जोड़ करते हैं वैसे ही करेंगे। 0 4 4 5 4 9 5 7 12 12 का 2 का 1, पॉइंट के पॉइंट 4 4 8 1 9 और 239। पॉइंटों में कुछ नहीं है। पहली बात तो आप पे जमाना आना चाहिए कि हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार कैसे जमाएं और कैसे हमें जोड़े। बिल्कुल सिंपल जोड़ करना है, पॉइंट के स्थान पर पॉइंट रख देना है, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्लस माइनस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, पॉइंट के मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में आती है प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये तो रहा छोटा सा एक एग्जाम्पल। अब पहले 5 छठी क्लास में क्या होता था, आपका क्वेश्चन ऐसे आता था, एक व्यक्ति ने 1 किलो 500 ग्राम दूध लिया। ठीक है, फिर उसने 200 ग्राम दूध लिया, फिर उसने 850 ग्राम दूध लिया। अब आप बताइए उस व्यक्ति ने कुल कितना दूध लिया। ऐसे आते थे हमारे क्वेश्चन कुछ 5th 6th क्लास में, तो हम कंफ्यूज हो जाते थे कि अब उनको कैसे जोड़े। तो अब आप 10वीं क्लास में है तो आपको पता है कि 1 किलो की वैल्यू कितनी होती है, 1 ग्राम की वैल्यू कितनी होती है, 1 मीटर की वैल्यू कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर की कितनी होती है। ये वैल्यू आपको पता नहीं है तो होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो पहले तो आंसर किसमें पूछ रहा है कि कितने किलो दूध दिया या कितने ग्राम दिया, वो पूछ रहा है कितने किलोग्राम दूध दिया। तो सबसे पहले तो इसे देखिए, ऊपर 1.500 है। क्या है 1.500 का मतलब 1.5 1.5 kg ये है। ठीक है,
अब केजी को ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। इसको 1000 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आया, 1500, ठीक है। 1500 ग्राम हो गया ये। अब हमें किस में चाहिए, ग्राम में। पहले तो ये ग्राम में, तो उनको ग्राम में बनाओ। तो अब कितने हो गए, 1500। अब जोड़ो इनको, 1500, 200, 850, 0, 5, 8, 2, 10, 5, 15, 5 का लगेगा 2550 ग्राम। अब आपको क्या करना है, इनको केजी में कन्वर्ट करना है। तो बस कुछ नहीं, 3 ऐसे हमें 1000 का भाग देना है। इसमें 1000 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2.550 आएगा, ठीक है। क्योंकि 1000 से 1 किलो, 2000 से 2 केजी, तो 2000 के बाद 2 केजी, इसके बाद जितने भी है सब ग्राम है, ठीक है। तो इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन आते थे, और इनमें पॉइंटों का बहुत महत्व होता था, क्योंकि हमें यहाँ पर ये पॉइंट नहीं लगा पाते थे। यहीं पे कंफ्यूज जाते थे बच्चे के, ग्राम है, केजी है, ग्राम है, केजी है, क्या करे, बस वही कन्फ्यूजन, ठीक है। तो जोड़ तो बहुत सिंपल है, फिर मैं आपको 1-2 और बता देता हूँ। जैसे 4, 8, 5, 4 प्लस 0.002, इस प्रकार का है। आप अब कहोगे इसमें पॉइंट ही नहीं है, इसमें पॉइंट है, अब दिक्कत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को उतारेंगे, इसके बाद पॉइंट हम लगाएंगे अपनी मर्जी से, क्योंकि हमें पॉइंटों का ही करना है ना, इसलिए अपनी मर्जी से पॉइंट के बाद 0, 0, 0, इसकी संख्या के पीछे कितनी पॉइंट के बाद 0, जितनी 0 लगा देंगे। कि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस संख्या को उतारेंगे, वही पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, ये पॉइंट के आगे 82। अब हम इनको जोड़ेंगे, 0, 2, 0, 0, पॉइंट, 4, 2, 6, 5, 4, 13 और 49, इस प्रकार करेंगे। समझ में आ गया आपके, जोड़। इसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम नहीं रहती है, प्रॉब्लम रहती है गुणा एवं भाग में, पॉइंटों के गुणा एवं भाग में प्रॉब्लम रहती है। फिर भी हम आपके रिवीजन के लिए आपको बता दें कि इस प्रकार जोड़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट माइनस की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट में सब तरीके के आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको वो करने हैं, ठीक। अब हम करेंगे वाक्य माइनस। ये देखिए, आपने बचपन में बहुत सारी वाक्य माइनस की है, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार नहीं रहती होगी, इस प्रकार के वाक्य देखिए आपने 5 या 6ठी क्लास में इस प्रकार आती थी वाक्य आपके लिए स्पेशल। तो हम क्या करते थे उसमें कि पहली संख्या में पॉइंट नहीं है तो उसको पॉइंट बनाना पड़ता है। तो इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, ये पॉइंट 123 और ये 0 और ये 0, 0, ठीक है। पॉइंट से आगे 0, पॉइंट से पीछे 0, ठीक है। अब बताएं आप इस संख्या को घटाने में आपको कोई प्रॉब्लम, इसको कोई नहीं, क्योंकि सिंपल है, आपने बचपन में किया है। 10 में से 7, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गए तो 8, पॉइंट तो लगाना है बस। ये मान लीजिए यहाँ तो एक टिपकी है बस, और कुछ नहीं है पॉइंट में, तो ठीक है। फिर कितना बचा, 6, 4, 2, तो ये आ गया आपका पॉइंट का भाग, ठीक है। समझ में आ गया आपके। आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं। 850.420 माइनस 0.00000001। क्या क्वेश्चन, करिए आप इसको।
करिए, क्या होता है बताइए मुझे जल्दी से। मैं बताऊं आपको क्या होता है। इतनी सारी जीरो से घबराना बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले हम करेंगे 850.420, ये लिख दें बड़ी संख्या। इसके बाद पॉइंट लगाएंगे और इसके बाद पॉइंट के बाद कितनी हो उतनी ही यहाँ पर पहले तो पॉइंट के बाद इसके बाद कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। ऊपर कितनी है 3, तो पहले उनको 8 बनाओ, जीरो लगा के 3 4 5 6 7 8 बन गई 8। इसके बाद नीचे की बिल्कुल उतार दो 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर इस प्रकार से जमा दो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 10 में से 1 गया तो 9, फिर 9 9 9 9 9 9, फिर 1, फिर 4, फिर फॉन्ट। अब बताओ आपको कोई प्रॉब्लम। इस प्रकार हम पॉइंट के माइनस करते हैं प्लस करते हैं। ये इतना खास चैप्टर नहीं है माइनस प्लस का, फिर भी आपको थोड़ी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। कई विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न रहता है कि पॉइंट कहाँ लगता है, कहीं मल्टीप्लाई की तरह तो नहीं लगता संख्या को छोड़कर या जोड़कर, इस प्रकार। तो आपको अब समझ में आ गया होगा पॉइंट कैसे लगता है, कहाँ लगता है। ठीक है, दशमलव डेसिमल। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस के एक साथ क्वेश्चन देंगे आपको, तब आप करना कैसे करते। ठीक है, जैसे 121 प्लस 4 माइनस 1.5, बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ेंगे, माइनस बाद में करेंगे। पहले प्लस की जोड़ेंगे और माइनस की एक है तो एक छोड़ेंगे और 2 होंगे तो माइनस को भी जोड़ेंगे। ठीक है, अब प्लस को जोड़ेंगे तो 0.121 आ गया। बाद में कितना है प्लस का 4, तो अब आप कहोगे 4 को मैं पॉइंटों में कैसे बदलूँ आंसर, तो पॉइंटों में आएगा क्योंकि माइनस पॉइंट में है। अच्छा, तो अब क्या करें हम, ऐसा करते हैं 4 के बाद में कितनी जीरो लगाए हम, इसके संख्या के बाद में कितनी है 3, तो हम ये लिख सकते हैं ये क्या 4.000। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 4 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगाए कोई 4 पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 4 के आगे कितनी भी जीरो लगाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको जोड़ दो, कितना यार 4.121, ये आ गया। अब ये दोनों का तो जोड़ आ गया। इसके बाद हमें माइनस करना है इसमें से 1.5, तो अब करेंगे हम माइनस। तो सबसे पहले तो 1.5 लिख लीजिए। आप कहोगे ऊपर तो पॉइंट के बाद 3 संख्या है और नीचे तो एक ही है, तो मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं है उतनी आपको इसे बनाना है, जीरो लगाना। ठीक है, अब इसको करो। आप कहोगे 1 2 6 और 2 2.621, ये आ गया आपका आंसर। आपको यह एग्जाम्पल या क्वेश्चन समझ में आया क्या नहीं आया, जल्दी बताइए, क्योंकि इसके बाद हम गुणा और भाग पर अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं इसलिए। ठीक है, आ गया आपके समझ, तो आप ऐसा कीजिए नोट डाउन, तो फिर क्या करेंगे, आप समझाना तो है ही है। अब आप करेंगे हम गुणा, मल्टीप्लाई, डेसिमल्स नंबर्स के मल्टीप्लाई बहुत अच्छे होते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होते हैं देखिए, सबसे छोटी संख्या को बताएंगे हम 24.2 गुणा 1.2, ये आपके डेसिमल्स के मल्टीप्लाई है। क्या है, डेसिमल्स के मल्टीप्लाई। तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप भूल जाइए कि ये मल्टीप्लाई है। कुछ देर के लिए आप भूल सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इनको मानिए बस ऊपर मान के चलिए, हाँ यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है,
अब हम करेंगे नॉर्मल, हमारा मल्टीप्लाई है 12 गुणा 242। कैसे करेंगे? 2 बार 24, 4 2 बार जो करता है 50, 12 दूनी 24, 5 29। क्या मैंने मल्टीप्लाई सही किया है? बताइए। 12 इंटू 2 करेंगे 42। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब इन पॉइंटों को उल्टे ले आएंगे, वापस रिटर्न कर लेंगे कि हमारे पॉइंटों में वापस दे दो। अब आप बताएंगे इसके मल्टीप्लाई करने के बाद के यहाँ पर पॉइंट कहाँ लगे। कभी भी ध्यान रखिए मल्टीप्लाई में, क्या मल्टीप्लाई में हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें पॉइंटों को ध्यान बिल्कुल नहीं रखना है। हमें पॉइंटों को ध्यान तब देना है तब उसका मेन आंसर आ जाए जोड़ जाड़ के कि ये आ गया मल्टीप्लाई का योग, वो आता है जो मल्टीप्लाई करने पर कुछ आता है जो ये आ गया। इसके बाद इसमें पॉइंटों का कैसे करेंगे हम? जैसे हमेशा दाई ओर से लेंगे। क्या लेंगे? दाई ओर से लेंगे, कभी भी बाई ओर से नहीं काउंटिंग करेंगे। पहली बात दाई ओर से। दाई ओर से पॉइंट के बाद कितनी संख्या बताइए? 1 2 ही है। इधर से कितनी संख्या? 1 1 2 ही है। 1 और 1 2 संख्या है, एक तो यहाँ है पॉइंट के बाद और एक यहाँ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बताइए? अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे आपको 1.2 गुणा 5 करके बताता हूँ मैं। ठीक है, 5 दूनी 10, 12 पंजे 60 होते हैं, आप तो जानते हैं वैसे भी। ठीक है, और इसको किस प्रकार लिखेंगे बताइए? इसमें एक ही संख्या है दशमलव की, तो 6 पॉइंट, तो इसका आंसर आएगा 6। क्यों आएगा? दशमलव के बाद जितनी संख्या है आपकी, ऐसे मान लीजिए दशमलव के बाद आपकी जितनी संख्या है पीछे कितनी है उतने ही आएंगे। अब आप ये मत बोलना कि दशमलव के बाद तो हम 0 0 मान सकते हैं, वो प्लस माइनस में ही मान सकते हैं। आप यहाँ पर मानोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, समझ गए? यहाँ पर नहीं मान सकते आप। ठीक है, तो ये होगा आपका छोटा सा मल्टीप्लाई। ठीक, समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट करेंगे मल्टीप्लाई और सभी तरीके के। 0.0001 इंटू 1.243, ये बिल्कुल सिंपल सा है। क्या सिंपल? इसको मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करेंगे? आप सब जानते हैं इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले आपको डेसिमल्स को भूल जाना है बिल्कुल कि डेसिमल्स है या क्वेश्चन में नहीं है। क्या क्वेश्चंस में है या डेसिमल्स नहीं है? ठीक है, तो वही काउंटिंग करो, गुणा करेंगे हम। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इनको? कुछ नहीं, 2 को 2 1 से किया तो 2 0 0 0, 3 को किया तो 3 0 0 0। भाई बाद में तो 0 है, बस शुरुआत में 1 है तो 1 से गुणा कर देते चल रहे हम। इस प्रकार करते थे हम। रिकॉर्ड 2 संख्या का 1 क्रॉस, 3 का तो 2 क्रॉस, 4 का 3 क्रॉस, तब 4 का तो 3 क्रॉस लगाइए। अब बताइए 1 0। अब इसका योग करेंगे, कीजिए। 3 4 2 1 0 1 0 0 0, ये 3 0 के 3 0 और 4 0। ठीक है, अब आप बताएंगे दशमलव कहाँ लगेगा? बताइए जल्दी से, दशमलव यहाँ पर कहाँ लग सकता है आपके दिमाग से? बताइए आप मुझे। मैंने आपको अभी बात बताई है एक छोटी सी कि दशमलव हमेशा दाईं ओर। पहली बात तो आप ये देख सकते हैं कि दाईं ओर से कितनी संख्या बाद दशमलव है? 1 2 3 1 2 3 4, तो 4 3 7, 7 संख्या बाद दशमलव रहेगा। तो यहाँ से जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लगा देंगे। एक तो ये हो गया। और आप इस प्रकार नहीं करना चाहते तो इस प्रकार भी कर सकते हैं कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है? दशमलव के बाद 1 2 3 1 2 3 4 7, तो यहाँ भी दशमलव के बाद
इधर से 1 2 3 4 5 6 7 दशमलव 7 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दें। समझ में आ गया आपके अब क्वेश्चन। इस प्रकार हम मल्टीप्लाई करते हैं। देख लीजिए आप मल्टीप्लाई, बताइए देखकर मल्टीप्लाई समझ में आया क्या नहीं आया आपके। हाँ आ गया तो अब फिर चलिए 1 2 मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। जैसे ये रहा, ठीक है। अब आपको मैंने पहले बता दें दशमलव का बिल्कुल ही भूल जाना है कि कोई डेसिमल्स है भी क्या नहीं है, ठीक है। अब कीजिए आप 4 into 1 वही, ये तो इसके मल्टीप्लाई पे आएगा। मुझे आपको मल्टीप्लाई सिखाना नहीं बताना, मुझे डेसिमल्स की मल्टीप्लाई सिखाना है, क्योंकि आप पहले से 10th क्लास में हो तो आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, अनिवार्य है, बिल्कुल आना तो डेसिमल्स भी चाहिए, लेकिन आप कई विद्यार्थियों पे नहीं आता है, इसलिए हम डेसिमल्स तो बता रहे हैं कि ये नहीं कि हम अभी गुणा भाग बताने लग जाए आपको कि कैसे गुणा किए जाते हैं, 2 गुणा 3 कैसे होता है, 4 गुणा 5, तो वो सब आपने बचपन में सीख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, दशमलव को देखिए आप अच्छे तरीके से। यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो 2 और 1 हो गई 3, तो 3 संख्या बाद छोड़ कर लगा दिया पॉइंट। इधर से छोड़नी है दाई तरफ से, हमें संख्या दाई तरफ छोड़नी है, तो 1 पॉइंट 5 पॉइंट। और दशमलव के बाद की संख्याओं को हम कैसे कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे 1.551, हमेशा दशमलव की बाद की संख्याओं को कहेंगे संख्याओं के रूप में। से हमारा आंसर क्या आया, 1.551। इस प्रकार एक एक नंबर्स को बोलेंगे, एक साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये इस प्रकार नहीं होता है, ठीक है। आपके अब मैंने 3 एग्जाम्पल समझा दिए आपको, पॉइंटों के गुण समझ में आए क्या नहीं आए बताइए एक बार, ठीक आ गए समझ में। तो फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद में आपको तीनों के मिक्सचर करके बताऊंगा, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 पॉइंट अब की बार इस प्रकार ले लीजिए, ये देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें क्या करना है आपको, मैंने आपको अभी क्या बताया कि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। अगर मैं इसको इस प्रकार भी लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन पर, ठीक है। और अगर इस 0 के बाद 1 हो तो इसका पूरा फर्क पड़ जाएगा। अगर मैं इसको मिटा दूँ, 1 को गायब कर दूँ, तो 0 का तब तक महत्व नहीं है तब तक वो किसी 2 संख्याओं के बीच में, 0 के 2 संख्याओं के बीच में है, वो 2 संख्याओं के बीच में होगी तो उसका महत्व 100% है। और वो आज़ाद है, उसके पीछे कोई भी नंबर्स या 1 से 9 तक की कोई भी संख्या नहीं है, तो वो उसका कोई महत्व नहीं है दशमलव के बाद या दशमलव के पहले भी कह सकते हैं आप। ऐसे 4 को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, ऐसे 4 बराबर 1 2 3 4 5 4, इसमें कोई गलत नहीं है, 4 बराबर ये होता है। लेकिन अब गलती से मैं 1 लगा दूँ तो ये बहुत अनर्थ हो जाएगा, पता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको भूल जाइए कुछ देर के लिए 0, ठीक है। करिए, सबसे पहले 1 2 3 4 0, तो ये तो हमेशा ही आएंगी, तो इनको तो एक साइड लिख दीजिए। कभी भी मल्टीप्लाई में हमेशा क्वेश्चन आप करते हो तो ये देखिए पहले कि 0 है, दशमलव हो या बगैर डेसिमल हो। ऐसे हम 90 गुना 100 कर रही है बिना डेसिमल वाला, तो इसके बाद में 2 0 है, इसके बाद में 3 0, तो पहले तो 3 0 को लगा दीजिए, 1 गुना 9 कर दीजिए, 9000। बिना आपको परेशानी किए कि पहले 1 करेंगे फिर 2 करेंगे फिर 3 करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आपको आपके सामने दिख रही है कि बाद में 0 ही आ रहा है तो उन 0 को लिखिए, इसके बाद आपकी संख्या क्या बचेगी, 1 और 9, उस संख्या को इस संख्या से गुणा करके आप आंसर लिख सकते हैं। जैसे मैं इस आंसर को लिखूँगा, ध्यान से देखिए,
इसके बाद 4 जीरो, इसके बाद कोई जीरो है नहीं तो इन जीरो को इसके बाद तो है ही नहीं, तो बत लिखो 4 जीरो। इसके बाद अब क्या है, कुछ देर के लिए मैंने कहा था दशमलव को आपको भूलना पड़ेगा, तो यहाँ भूल जाइए, यहाँ है 12, सिर्फ 12 को इंटू 4 करेंगे तो 48 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद है, 3 और 2 5, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 5 संख्या है पॉइंट के बाद, तो 5 ही यहाँ से छोड़ेंगे, 2 2 4 1 5। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जरूर नहीं है इस जीरो को लिखे हम, क्योंकि जीरो का मैंने अभी बताया आपको कोई महत्व नहीं है जब तक वो किसी दो संख्याओं के बीच में नहीं आ जाए। 4.8। आपको एक चौथा एग्जाम्पल समझ में आया, जल्दी बताइए। बहुत अच्छे एग्जाम्पल चल रहे हैं फिलहाल में हमारे। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन थोड़ा बदल कर आ सकता है। कैसे, देखिए 24.5 प्लस 2.4 गुणा 1.2 माइनस 0.4 प्लस 1.2। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आएगा, तीनों का मिक्सचर प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लाई। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप किस चीज़ को सॉल्व करना चाहोगे, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन आपने नॉर्मल भी किए होंगे, नॉर्मल नहीं किए तो नॉर्मल समझ जाएंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल्स हो या नॉर्मल मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए उसमें भाग नहीं हो या डिवाइड नहीं हो, बस मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो, तो सबसे पहले हम कैसा भी क्वेश्चन हो सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन करते हैं हम सबसे पहले भाग का। ठीक है, क्या कहते हैं, भाग का। इसके दूसरे नंबर पर आता है गुणा, तीसरे नंबर पर आता है प्लस और चौथे नंबर पर आता है माइनस। यह हमेशा करते हैं, अगर हमने थोड़ा सी भी उल्टा सुल्टा किया, पहले भाग या गुणा इस कर दिया तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत। इसलिए हम इसी विधि का अनुसरण करेंगे हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया गुणा, तो आपको गुणा कहाँ कहाँ दिख रहा है बताइए मुझे जल्दी से। ये गुणा और कितना तो नहीं दिख रहा बस, तो पहले इसको सॉल्व आउट कीजिए, इसके बाद आगे पीछे का देखना कि प्लस है कि माइनस। 2.4 इंटू 1.2। अब सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपको भूलना पड़ेगा कि यहाँ पर दशमलव, भूल जाइए, हम भूल गए, यहाँ पर तो 24 इंटू 12 लिख रहा है, तो इसको 24 इंटू 12 लिख रहा है बिल्कुल ऐसे ही, तो इसको हम ऐसे गुणा कर लेते हैं। 12 चौके 48 को 8 का हासिल 4, 8 दूनी 24, 24 और 4 28। इस प्रकार हमने तो इसका मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पर लिख दिया कि हमारा तो ये आया, लिख दिया हमने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप बताइए मुझे इसमें दशमलव में कहाँ लगाऊं, अब की बार आप बताएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको 4 एग्जाम्पल बताए हैं दशमलव की मल्टीप्लाई की। बताइए जल्दी से मल्टीप्लाई कहाँ आएगा, बताइए। मैंने आपको अभी बताया दशमलव के बाद जितनी संख्या है उनका योग, दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या। ठीक है, दो संख्या तो दो संख्या छोड़कर पॉइंट, दो संख्या 10 छोड़ी और पॉइंट लगा दे। ठीक है, इसके बाद लगेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस, और क्या लिख रहा है उसे नोट डाउन कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या करा, गुणा के बाद प्लस करना है, तो प्लस की कौन कौन सी संख्या है पहले ये देखिए, ये है और ये थोड़ी अलग है, तो उधर उसको इस साइड ले आएंगे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से। कैसे, 24.5 प्लस 2.88 प्लस 1.2 माइनस 0.5। अब ये तीनों प्लस की संख्या एक साथ आ गई, तो मैंने आपको दशमलव के जोड़ समझाए, दो संख्या को समझाए, तीन के नहीं समझाए, तो आप तीन के देखिए 24.5, 2.88, 1.2। इस प्रकार हम इनको जमाएंगे, जिनके पीछे कुछ नहीं है उनके पीछे 0 लगा देंगे। जोड़िए 8, 10, 5, 15, 1, 5, 2, 7, 1, 8 और 2, 28.58 आ रहा है हमारा इनका योग। तो क्या करेंगे अब हम 28.58 माइनस 0.4। अब हमारा
गुणा हो गया, प्लस हो गया, तो लास्ट में आता है माइनस, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। कितना बचा बताइए, कीजिए माइनस 8182, तो अब बचा यहाँ पर 2.18। ये आपका आंसर होगा। इतने बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस प्रकार होगा। बिल्कुल आपने थोड़ा भी गलती की या कहीं पर भी मिस्टेक की तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बात को। आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया? बताइए जल्दी, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं डिवाइड या भाग। क्या करने वाले हैं? डिवाइड या भाग। इससे अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? भिन्नों के जोड़वा के गुणा भाग सीखेंगे हम। अभी तो हमने दशमलव के सीखे, इसके बाद भिन्नों के, उसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है भिन्नों के जोड़वा के गुणा भाग में। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब आप कीजिए भाग या डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करेंगे अब। डिवाइड, सबसे पहले तो आप बताइए, आप नॉर्मल भाग जानते हैं क्या नहीं? क्योंकि कई विद्यार्थी यहाँ पर ऐसे हैं जो नॉर्मल भाग भी नहीं जानते। उनके लिए मैं बता दूँ, और आप नॉर्मल भाग नहीं जानते और 10वीं क्लास में पहुँच गए हैं गलती से, तो आप 5th क्लास जाके पढ़िए अच्छी तरीके से, गुणा भाग सीख के आइए। इसके बाद आपको 10वीं में मामला। ठीक है, तो भाग हम सब जानते हैं नॉर्मल किस प्रकार होते हैं। 6 का भाग देना, ठीक है, इस प्रकार। पर इस क्वेश्चन में अगर हमारा कंप्लीट भाग भी ना जाए ना, क्या कम 2 प्रकार के भाग होते हैं, अगर इस क्वेश्चन में कंप्लीट भाग भी ना जाए फिर भी मैं इसमें पॉइंट लगा दूंगा। अब देखिए कैसे। कुछ देर के लिए मानो ये 24 है। ठीक है, 24 में अगर मैं भाग देता हूँ 6 का, तो 6 को 4 बार गुणा करूँ तो 24 आएगा। हमारा क्वेश्चन नहीं समाप्त। लेकिन मैं चाहूँ कि क्वेश्चन मुझे बढ़ाना है, तो मैं अभी क्वेश्चन को स्टॉप कर दूँ। क्या अभी क्वेश्चन माइनस करने पर 0 आ रहा है 0, पॉइंट लगाओ, एक और 0 लिखना है मुझे। ठीक है, 6 में 0 का भाग दिया, कितनी बार गया? 0 बार। फिर 6 में 0, फिर माइनस किया, 0 आया। फिर 6 का 0 में भाग दिया, कितनी बार? 0 बार। इस प्रकार पॉइंट के बाद 0 0 0 इस प्रकार ही बढ़ती रहती है, पर इसका मान तो वही 4 होता है। पॉइंट के बाद 0 कोई महत्व थोड़ी है। तो इस प्रकार ही मैंने बताया था ना आपको, 0 कोई महत्व नहीं होता। तो बिना पॉइंट वाली संख्या को भी हम पॉइंट में लिख सकते हैं, कंप्लीट भाग जाए जब तो उसका पॉइंट का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन अब उसका महत्व होगा कैसे, देखिए। मैंने कहा आपको 24 में 25 में 3 का भाग दीजिए और कंप्लीट दीजिए। मुझे भाग चाहिए कंप्लीट। आप कहोगे चल कंप्लीट, ठीक है। 3 का भाग दिया, 8 24, 1 बच गया। अब आप कहोगे शेषफल 1 बच गया। पहले हमने बचपन में ये कर लिया कि शेषफल 1 छोड़ देते, लेकिन अब शेषफल 1 नहीं छोड़ना है, उसका भी भाग करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर पॉइंट लगाई और यहाँ पर 0 बढ़ी, वहाँ पर दशमलव लगते हैं, यहाँ पर 0 लग जाते हैं। ठीक है, 3 का भाग देंगे 10 में, कितनी बार गया? 3 बार। फिर 10, इसके बाद हमें दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। जब एक बार दशमलव लग गया तो हम किसी भी संख्या के पीछे कितनी भी 0 लगा सकते हैं। समझ गए? ठीक है, तो एक बार 0 लगा लिया हमने, कहीं दशमलव लगा लिया, तो फिर 3 बार, फिर 9, फिर 1, फिर 3 3 3 3 3। इसका कोई अनंत नहीं है, इसका कोई अनंत नहीं है। अंत ना हो उसे अनंत हो जाता है। तो इस प्रकार ये तो हो गया अनंत वाली। अब जानते हैं 3 का आधा कितना होता है? 1.5, 1.5। कैसे होता है वो? जब किसी ने 2 का भाग 3 में दिया किसी ने, उसने कहा 2 के पहाड़े में 3 तो आता ही नहीं है, फिर भी भाग कैसे गया? तो देखिए भाग कैसे गया। 2 का दिया 1 बार, फिर बचा 1,
एक के वहाँ लगाया दशमलव, यहाँ लगाया 0, 2 को भाग दिया कितनी बार, 5 बार, और ये आपका कंप्लीट भाग गया। इस प्रकार आया 3 का आधा कितना होता है, 1.5, ये 1.5। तो इस प्रकार हमारे पॉइंटों के इस प्रकार के भाग भी होते हैं। कुछ इस प्रकार भी होते हैं, जैसे देखिए आप क्वेश्चन के बीच में दशमलव लगाया जाए, जैसे 24.3 में 3 का भाग देना है आपको, 24.3 में 3 का भाग देना है, तो क्या करेंगे, 3 को 8 बार 24 माइनस 0। अब क्या करेंगे, दशमलव आ गया तो उधर भी दशमलव लगा दीजिए। इसके बाद 3 को उतार लीजिए दशमलव लगाने के बाद, फिर 3 का भाग 3 में कितनी बार, 1 बार गया तो 0, 3, ये कितनी बार गया भाग, 8.1 बार। कितनी बार, 8.1। और अब की बार हमने अपनी मर्जी से नहीं लगाया भाग, तो वैसे ही कंप्लीट हो जाता, लेकिन पॉइंट की वजह से हमें भाग लगाना पड़ा, ठीक है, पॉइंट की वजह से। तो आपको समझ में आ गया डिवाइड। और बताता हूँ मैं, जैसे 48.45। अब इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, 6 का भाग देना है, इसका 6 का भाग 48 में आपको पता है 8 बार जाता है, बिल्कुल जाता है, पॉइंट लगा दिया, 4 उतार लिया। 4 से कोई काम बन ही नहीं रहा, 4 में कोई भाग थोड़ा जाता है, नहीं जाता। पर हम अगली संख्या उतारते तो क्या कहते हैं, भाग टूटने की 0 लगानी पड़ती है हमें यहाँ पर, जी हम कहते हैं, हमारा नियम कहता है, ठीक है। लगा ली हमने 8.0, फिर 6 का भाग दिया तो कितनी बार गया बताइए आप, 6 7 42। हमारा भाग कंप्लीट तो गया ही नहीं, पॉइंट पहले ही लगा दिया है। अब क्या करें हम, अभी भी शेषफल 3 बच रहा है। तो आपने पॉइंट पहले लगा लिया तो उसका लाभ उठाइए। कैसे, इसके पीछे आपको 0 लगाने की इजाज़त है। क्यों है, क्योंकि आपने दशमलव पहले ही लगा रखा है, तो आप 0 लगा सकते हैं। लगाने के बाद हमारा कितनी बार गया, ये आपका क्वेश्चन का आंसर, 6 पंजे 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार कुछ डिवाइड होते हैं जो आपके अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे मुझे लगता है। तो मैं अब आपको मल्टीप्लाई इंटू डिवाइड दूंगा। क्या, मल्टीप्लाई इंटू डिवाइड, गुणा और भाग एक साथ कैसे आते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, कैसे आते हैं। इस प्रकार आएंगे आपके क्वेश्चंस। आप कहोगे कि सर, इससे पहले एक क्वेश्चन और, आपको अगर 2.1 का भाग 4.2 में देना हो तब कैसे करेंगे, दोनों तरफ पॉइंटों की दशमलव की संख्या हो तब कैसे करेंगे आप, इसको देखिए पहले, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2.1 कुछ देर के लिए मान लीजिए, इसमें भी मल्टीप्लाई की तरह मान लीजिए पॉइंट नहीं है, क्या नहीं है, पॉइंट नहीं दीजिए। 21 का 2 बार, समाप्त मामला, समझ में आया। अब फिर से पॉइंट लगा दीजिए। आपको भागफल में कैसे पॉइंट लगाना है, भागफल में देखिए, भागफल में एक संख्या छोड़कर पॉइंट है, वो भाजक में, भाज्य में भी एक संख्या छोड़कर पॉइंट है, तो क्यों ना हम भागफल में भी एक संख्या को छोड़कर पॉइंट लगा ले। क्या, भागफल में भी एक संख्या को छोड़कर पॉइंट लगा ले, तो इस प्रकार आएंगे। लेकिन आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार बिल्कुल नहीं करने हैं, आपको जब मैं भिन्न बताऊंगा तो आपको इस प्रकार आएंगे क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, जब किसी ऊपर की 0 को हटाए तो नीचे 0 आ जाए, ऊपर के दशमलव पॉइंट को हटाए तो नीचे 0, और इसके दशमलव को हटाए तो ये 0, तो ये आ जाएगा 420 गुणा 21 0, तो ये 21 दूनी 42, इसका आंसर 2 आएगा। और सॉरी, वो पॉइंट 0 नहीं लगाना, हमें सिर्फ 2 ही आएगा उसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार होंगे इस दो दशमलव वाले क्वेश्चन, तो इस प्रकार होंगे, आप देख लीजिए 2 दशमलव वाले, ठीक है। वहाँ पॉइंट नहीं लगाना है, वो 0.2 नहीं आ रहा, सिर्फ 2 ही आ रहा है, क्योंकि भाग दोनों तरफ समान है पॉइंट की संख्या। अगर अलग अलग होती पॉइंट, किसी में 1 होती किसी में 2 होती तो वो आता। ये ऐसे सवाल हम भिन्न वाली वीडियो में देखेंगे। हमें तो ऐसे सवाल देखने जिसमें भाजक में कोई पॉइंट नहीं होते, भाज्य में हो, ठीक है।
तो मैंने आपको अभी नियम बताया था, पहले भाग, इसके बाद गुणा, इसके बाद प्लस, इसके बाद माइनस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले भाग, 2 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार गया आप बताइए। 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार, फिर पॉइंट के पॉइंट 2 बार, 0 6, 1.206 बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करना है। इतना बड़ा मल्टीप्लाई करें तो कैसे करें, आपको करना है, वो आपको पता कैसे करना है। फिर मैं बता देता हूँ कि लास्ट की 3 है, ये 3 है, ये आपको अब इसका आंसर आएगा। इसमें 6 संख्या छोड़कर दशमलव लगाना है आपको, मैं जल्दी से बता देता हूँ। कुछ देर के लिए आप दशमलव को भूल सकते हो। 6 4 6 5 30 2 32 2 3 6 चौके 24 3 27 2 6 दूनी 12 2 14। ठीक है, इसके बाद 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 0 0। 2 से करेंगे, 2 चौके 8 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तो 4। फिर संख्याओं को वैसा का वैसा ही होता है। कितना आया, 4 2 7 8 15 5 का 1 4 8 और 1 9, और ये कितना आया 10 5 15 5 1 4 4 8 1 9 और 2 2 9 2 9 5 9 5 2 9 5 9 5 2 4। आपका ये आंसर आ गया इसको मल्टीप्लाई करने पर। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस अब दशमलव लगाने हैं। 6 संख्या छट गई, 3 तो उधर है, 3 उधर, तो 3 4 3 2.295952 आएगा इसका आंसर। अब आपके समझ में आ गया कि किस प्रकार इसको करते हैं। ठीक है, इस प्रकार गुणा भाग एक साथ आ जाए तो। अब यदि प्लस माइनस गुणा भाग एक साथ आ जाए तो इस प्रकार भी तो आ सकते हैं क्वेश्चन। तो हम उस प्रकार का एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद आपको घर के लिए क्वेश्चन देंगे। ठीक है, अब आप कीजिए, आपके लिए बड़ा क्वेश्चन आ रहा है अभी फिलहाल में। 24.2 प्लस 1.2 भाग 2.4 माइनस 2.4 इंटू 1.2 प्लस 1.2 भाग 2। क्या मस्त क्वेश्चन, क्या गजब क्वेश्चन। कहीं प्लस के तय, कहीं भाग, कहीं माइनस, कहीं मल्टीप्लाई, कहीं भाग। अब कंफ्यूज बच्चे के अब क्या करें। तो मैंने आपको अभी नियम बताया है। क्या नियम बताया है बताइए आप मुझे पहले, कि जब चारों ही आ रहे हो, प्लस भी हो, माइनस भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, भाग भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको करना है भाग वाली संख्या चूज करनी है। कैसे, ये रही एक तो भाग का जोड़ा, एक ये रहा, और ये सेम टू सेम हो रहा। कितनी अच्छी बात है, हम एक बार भाग देकर 2 बार फायदा उठा सकते हैं। इनको तो वैसा का वैसा ही लिखेंगे। अगर 1.2 में 2 का भाग दिया तो आपको क्या करना है, 1.2 2 का। आप कहोगे 2 का भाग 1 में जा नहीं रहा, तो हम जानते हैं कि जब 2 का भाग 1 में नहीं जाता है तो 1 को उतार लेते हैं, ऐसा वैसा ही। ठीक है, 1 में जा, दूसरी संख्या को लेने के लिए हम क्या करते हैं बताइए, 0 लगाते हैं, लगाते ही नहीं लगाते, भाग टूटने पर 0 लगा दी। इसके बाद क्या कह रहा है, वो पॉइंट आ रहा है दूसरी संख्या लेने पर, तो पॉइंट लगा दिया, ले लिया, और 2 दूनी 6, 0.6 आ गया, 0.6। ठीक है, इसके बाद और सबको वैसा का वैसा लिखना है, 2.4 इंटू 1.2। इसका भाग वैसा ही है तो इसको लिख दीजिए। अब हमारी पहले स्टेप में हमें भाग समाप्त करना है, बिल्कुल भाग समाप्त। दूसरे स्टेप में भी गुणा समाप्त करना है। गुणा के कहाँ, ये रहा। ठीक है, तो इसको कीजिए समाप्त, 0.2 प्लस 0.6। 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए, माइनस का चिन्ह तो माइनस रहेगा, कि ये पॉइंट में है। बताइए 12 गुणा 24 करेंगे तो 12 चौके 48 60 का, 12 दूनी 24 और 4 ये आ जाएगा। ठीक है, 428। अब से पॉइंट कैसे लगाएंगे, एक संख्या यहाँ छोड़िए, एक संख्या यहाँ छोड़िए, तो 2 संख्या हमने भी छोड़ दी। ठीक है, प्लस 0.6। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरे स्टेप में हमने गुणा गायब कर दिया या मल्टीप्लाई गायब कर दिया। अब हमें करना है प्लस वाली संख्या को दूसरे स्टेप में तो एक तरफ लाएंगे सबसे पहले तो, और माइनस की एक तरफ लाएंगे। अब बताइए प्लस वाली संख्याओं को जोड़िए आप, 0.6 और 0.6 कितने होते हैं, जोड़िए 1.2 होते हैं। ठीक है,
0.6 0.6 1.2 24.2 ये हो गए 224.52 25.4 हो गए ये तो 25.4। तो ये आ गए हमारे अगले नेक्स्ट स्टेप में। इसके बाद हमने क्या लिखा माइनस, इसमें से इसको घटाना है। आप बताइए कैसे घटाएंगे। 25.40.8840 ठीक है। 10 में से 8 गए तो 2, 3 में से 13 में से 8 गए तो 5 और 24 में से 4 गए तो 20। 20.52 20.5 तो ऐसे कहेंगे 5 और 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह मैंने समझाया आपको। देख लीजिए एक बार और आप इसको। इसके बाद मैं आपको हर के लिए क्वेश्चंस दूंगा, आप उसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद वीडियो समाप्त करें। आ गए आपके समझ में डेसिमल? ठीक है, तो अब मैं आपको सभी तरह के क्वेश्चंस दूंगा, आप उनको सॉल्व कीजिए और आपके कैलकुलेटर निकालिए, फ़ोन का हो या किसी का कैलकुलेटर हो या फ़ोन हो, उसमें कैलकुलेटर कीजिए और आपके आंसर को चेक कीजिए कि आपने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। समझ गए? तो क्वेश्चंस नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। करंट क्वेश्चंस को करिएगा ज़रूर, कहीं आप करें ही नहीं इनको। इसका भाग शेष पर नहीं बचाना हमें, पॉइंटर चाहिए मुझे इसका आंसर। नहीं आप शेष पर बचाइए। आप कैलकुलेटर देख लिए, पॉइंटर से आएगा। ये आपके 12 क्वेश्चन है, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। ये आपको घर करनी है, आंसर चेक करके अपना कन्फ्यूजन दूर करना है कि हमने कुछ सीखा क्या नहीं सीखा। ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया नोट डाउन? तो फिर चलते हैं दोस्तों, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6 में। ठीक है, और आपको जैसा पता है 10वीं क्लास के एनसीईआरटी मैथ पैटर्न पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं और आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को कोई भी प्रॉब्लम हो 10 मतलब कि या बेसिक टॉपिक्स में जो भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम सभी टॉपिक्स को करा रहे हैं तो उनका बेसिक क्लियर हो जाए, इससे आपको 10वीं क्लास की मैथ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।